ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धः सत्वैकतान्मतयो वचसां प्रवाहये नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। छोटा सा बच्चा ना किसी को बहुत गुस्सा आ रखा हो और उस समय अगर छोटा सा बच्चा अगर कहे कि पापा ये क्या कर रहे हो, सारा गुस्सा शांत हो जाता है। भयंकर नरसिंह का जो गुस्सा था वो शांत हो गया। प्रहलाद जी कहने लगे पिता मेरे हैं, गुस्सा मेरे पिता को आ रखा है, गुस्सा तो मुझे अपने पिता पर आना चाहिए, आपको क्यों आ रहा है। तो भगवान नरसिंह ने कहा कि आप पर अत्याचार किया ना। बोला कोई अत्याचार नहीं किया। तो तब नरसिंह भगवान ने आशीर्वाद दिया। बोला बेटा मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, क्या चाहिए। बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला मांगो तो सही। बोला मेरे मन में कोई, हृदय में कोई इच्छा नहीं। तो तब प्रहलाद जी को याद आया। प्रहलाद जी ने कहा आपको मेरे पिता को देख करके बहुत गुस्सा आया ना, लेकिन मेरे पिता पर अब गुस्सा मत करना और उनको मुक्त कर देना। वाह, जबरदस्त तालियां बजाओ प्रहलाद जी के लिए। कितना ध्यान रखा उन्होंने। हिरण्यकशिपु ने कितना कष्ट दिया प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद ने कहा मेरे पिता को मुक्ति देना। तब कहते हैं भगवान नरसिंह त्रिसप्तभी पिता पूतः, त्रिसप्तभी पिता पूतः। त्रिसप्तभी का मतलब क्या है? 7 दूनी 14, 7 तियां 21। प्रहलाद जी को कहा बेटे जिस कुल और खानदान में तेरे जैसा भगवत भक्त पुत्र पैदा हो जाता है, वहां तेरे पिता की बात छोड़ 21 पीढ़ियों के पितर तर जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। इसलिए प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद यहां से आगे निकल गए। अब कथा अष्टम स्कंद की है। अष्टम स्कंध में एक हाथी की कथा है। हाथी सरोवर में पानी पीने के लिए जाता है और वहां जाकर के जब अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीता है तो एक ग्राह ने मगरमच्छ पैर पकड़ लेता है और वो छुड़ाने का बड़ा प्रयास करता है, लेकिन छूट नहीं पाता। आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद है जो अपने घरों से चल करके यहाँ आए हो। घर जाकर के पूछना अड़ोसी पड़ोसी को तुम क्यों नहीं आए, पता क्या बोलेगा? मैं आने के लिए तैयार था मगर मेहमान आ गया। आने के लिए तैयार था मगर मुझे कहीं जाना पड़ा। तो जो लोग नहीं आए उनका पैर किसने पकड़ा? जोर से बोलो, मगर ने। लेकिन धन्यवाद और मान गए कोटद्वार की इस भगवत भक्त जनता को जिन्होंने मगर के मुख से अपना पैर छुड़वा करके कृष्णा पैलेस की कथा में अपना पदार्पण किया है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए आप भी उस ग्राह से कम नहीं हो, उस गजेंद्र हाथी से कम नहीं हो। इसलिए गजेंद्र की जो स्तुति है बड़ी गजब की है। गजेंद्र क्या कहता है? हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल
कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। 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 अब की बार पार करो नंद के दुलारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। ओहो अब की बार पार करो नंद के दुलारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। ओहो हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। ओहो हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। ओहो अब की बार पार करो नंद के दुलारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। ओहो हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। ओहो अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हारना पड़ता है ना, कुछ चीजों के लिए हारना पड़ता है तब मिलता है। संसार में कोई चीज प्राप्त करनी है तो उसके लिए जीतना पड़ता है, और भगवान अगर चाहिए तो उसके लिए हारना पड़ता है। इसलिए वो गजेंद्र जो हाथी था वो हार गया, हारते ही हरि मिल गया। भगवान के सुदर्शन ने ग्राह को मगर को सिरच्छेदन कर दिया और गजेंद्र को अपनी भक्ति दे दी।